साथ ही अशोक चौधरी ने ये कहा कि सायन कुणाल वो हैं जिसके पिता किशोर कुणाल ने लालू यादव की छाती पर चढ़कर हॉस्पिटल का निर्माण किया है। उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लालू यादव कोई सामंतवादी या ब्राह्मणवादी प्रतीक नहीं है। लालू यादव भी गरीबों के और दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। अशोक चौधरी खुद किस समाज से आते हैं ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। पिछले 20 साल से बिहार के विकास की जो रफ्तार है वो पूरे बिहार वासियों ने देखा है। नीतीश कुमार को विकास पुरुष भी कहा जाता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विकास की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र और नीतीश कुमार की सेहत अब उनका साथ नहीं दे रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपने बहुत सारे सार्वजनिक मंचों पर देखा होगा, नीतीश कुमार अब ऐसी उल जुलूल काम कर रहे हैं या ऐसी अजीबोगरीब काम कर रहे हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार की तो किरकिरी हो ही रही है, साथ साथ उनके और जदयू और उनके समर्थकों की भी किरकिरी हो रही है। मीडिया में भी बहुत सारा मीम्स बनाया जा रहा है और विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है। पहले नीतीश कुमार जब पाला बदलते थे तो बिहार के लोग खुश हुआ करते थे कि वो बिहार की तरक्की के लिए वो पाला बदल रहे हैं, अपने लिए नहीं बदल रहे हैं। लेकिन अब उनकी विश्वसनीयता धीरे धीरे कम हो जा रही है। कभी एनडीए से महागठबंधन, फिर महागठबंधन से एनडीए, और हाल के दिनों में कुछ ऐसा फैसला भी नीतीश कुमार ने लिया है जिसकी वजह से जनता में भारी असंतोष है। साथ ही साथ उनके विरोध में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, जो जनता के बीच जाकर कह रहे हैं, मैं अभी 36 साल का हूँ, नीतीश कुमार 75 साल के हो गए हैं। अब आप लोग सोचिए कि नीतीश कुमार बिहार का विकास करेंगे या मैं करूँगा। आप बिहार का भविष्य किनके हाथ में देंगे, आप खुद फैसला कीजिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि नीतीश कुमार की सेहत और नीतीश कुमार की उम्र साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले उनके नेता आयोग में और बहुत सारे बोर्ड में अपने लोगों को सेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामविलास पासवान के दामाद, जीतन राम मांझी के दामाद, अशोक चौधरी के दामाद को विभिन्न आयोग में सेट कर दिया गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार के प्रधान सचिव ने अपनी पत्नी को महिला आयोग में सेट कर दिया है। इसके साथ ही साथ संजय झा ने अपने दोनों पुत्री को सुप्रीम कोर्ट के वकील के पैनल में सेट कर दिया गया है। और कितना उनके पास एलिजिबिलिटी था, क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया, क्या क्राइटेरिया था, क्या फुलफिल किया, ये भी एक जनता में मुद्दा बना हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब अशोक चौधरी पर तेजस्वी यादव और लोगों ने और मीडिया ने कटाक्ष किया तो अशोक चौधरी ने अपने बचाव में कहा कि सायन कुणाल को जदयू की सिफारिश पर धार्मिक न्यास बोर्ड में सदस्य नहीं बनाया गया है, बल्कि आरएसएस कोटा से सायन कुणाल को सदस्य बनाया गया है। तो अब बताइए कि ज़िंदगी भर नीतीश कुमार ने तो आरएसएस का विरोध किया और उसी पार्टी के अशोक चौधरी ने कहा कि आरएसएस कोटा से बनाया गया, तो क्या आरएसएस का कोटा भी होता है। साथ ही अशोक चौधरी ने ये कहा कि सायन कुणाल वो हैं जिसके पिता किशोर कुणाल ने लालू यादव की छाती पर चढ़कर हॉस्पिटल का निर्माण किया है। उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लालू यादव कोई सामंतवादी या ब्राह्मणवादी प्रतीक नहीं है। लालू यादव भी गरीबों के और दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। अशोक चौधरी खुद किस समाज से आते हैं ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो अंत में यही कहना है कि नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और गिरती सेहत की वजह से नीतीश कुमार अब सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में अभी नीतीश कुमार का तो नाम है, लेकिन सरकार कोई और लोग चला रहे हैं
और कौन चल लोग चला रहे हैं आने वाले समय में और इसका खुलासा होगा। और बिहार विधानसभा चुनाव जो अभी सर पर है, चुनाव के बाद ही पता चलेगा नीतीश का भविष्य क्या है। जैसा कि देखने से ही लग रहा है इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जो पारी है वो आखिरी पारी होगी।